तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे भी टाइगर जयराम महतो एक पैर में जनता दरबार लगाने आके पहुंच गए। आइए देखते हैं जनता दरबार में क्या कुछ कहते हैं टाइगर जयराम महतो। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि व्यवस्था चल रहा है, कैसे ये व्यवस्था चलेगा बताइए। तो आप कैसे गर्व से कह सकते हैं कि व्यवस्था ठीक है? आपको नहीं व्यवस्था ठीक है ऐसा नहीं बोले। आप अभी बोले ना कि व्यवस्था चल रहा है, यानी आपको जानकारी है कि व्यवस्था है कि आप तो इसको बंद कीजिए। इसको तो बोल रहे हैं जी बोला जाए। बोल रहे हैं आपके वहाँ के जो ड्राइवर के लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास काफी भारी संख्या में आए हैं और उनकी काफी शिकायत है कि मैंने उनका पेमेंट होता है तो फिर पेमेंट के बाद क्या करते हैं कि उनको एटीएम लेके उनको पैसा फिर वापस ले लिया जाता है। तो उचित नहीं है। उचित तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था तो सालों से चल रही है। तो व्यवस्था को तोड़िए, ये प्रथा उचित नहीं है। संवैधानिक देश में हम लोग ऐसा है, संवैधानिक काम होगा तो फिर ये मामला विधानसभा तक जाएगा। हाँ लेकिन एक्चुअली ये तो मामला ड्राइवर और उनके बीच का है ना। नहीं ठीक है, ड्राइवर के उसके बीच का है, लेकिन स्कूल में अगर कोई चपरासी और स्टूडेंट लड़के इसके में थोड़ी प्रिंसिपल हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप बोल रहे हैं कि नहीं ये तो चपरासी और स्टूडेंट का मामला है, जैसे उचित बात है। आप उसके कस्टडियन है, आप बोलिए। हम लोग के एम्प्लॉई नहीं है। नहीं ठीक है, वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपके अंडर तो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं ना, आपसे हटके थोड़ी कर रहा है। तो जो नियम होगा उससे काम हो रहा है। तो क्या ये नियम है आपके किसी भी क्लॉज में ये नियम है कि वो अकाउंट से पैसा निकालने के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को वापस कर देना आधा पैसा? उसमें तो एक्चुअली क्या है ना कि उन लोगों को 10 दिन ही दिखाता है, वो एम्प्लॉयमेंट में है। देखिए कम से सुनिए हेड साहब, आपको यही बोलेंगे कम से कम नेपाल बांग्लादेश से सबक लीजिए। जनता को इतना भी परेशान मत कीजिए कि जाके मैंने लोग जाके माना जिस तरह प्रधानमंत्री को लोग पीट रहा है सड़क में, तो मैंने ठेकेदार को पीटने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा माहौल नहीं उत्पन्न कराइए। अब अगला बारी भारत का है और भारत में भी इसी व्यवस्था के कारण नहीं होगा। भारत में वही कारण है कि मजदूरों का शोषण, किसानों का शोषण, दलितों का शोषण, यही कारण बनेगा। ये सब चीजों को थोड़ा सा आप लोग नहीं, आप बंद करिए। हमको तो नहीं, हमको आप पे नहीं, हमको गुस्सा मजदूरों पे लग रहा है कि लोग डरा सहमा इतना एक दिन मरना, एक दिन इन लोग उठा के पटकना चाहिए ऐसा ठेकेदार लोग को। आप कुछ हमारी बात सुनिए। बोलिए, आपका बात सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। हम आपको सुनाए तो हम आपका भी सुनेंगे, बोलिए। हमारा यहाँ जो 10-11 महीना हुआ है। अच्छा, अब ये पता चला तो हमने बोला क्यों है, लेकिन पूरा व्यवस्था को जानने से आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि हमारी सहानुभूति भी ड्राइवरों के साथ है। पहला चीज तो आपको बता दें, मतलब ये पहला चीज क्लियर करें ताकि ये कंफ्यूजन रहे कि हमारे साथ नहीं हम जाने कि आपका कोई आप अलग हैं, लेकिन आप जस्ट कस्टडियन है। हम जानते हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है ना, आपका कोई रोल है, बस आप कस्टडियन है, तो आपको थोड़ा सा इंटरफेयर करना है वो काम में। हाँ नहीं पहले आप सुनिए, वो कह रहा है कि ऐसा है कि एक है गाड़ी मालिक और एक है गाड़ी चालक, दोनों आदमी एक है। जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें आप मान लीजिए टेंडर आपने इन्वाइट किया और टेंडर इन्वाइट करने के बाद इन लोग कोटिंग कर देता है लोग। अब वो अपना काम लेने के चलते लो कोट कर देता है, क्योंकि उसको ड्राइवर उतना ही मिल जाता है। एक ड्राइवर नहीं मिलता है तो 15,000 का काम करने के लिए नहीं, तो हम इन लोग को वही बोले कि लास्ट में आपको नेपाल की तरह ही करना होगा। कि सही बात है, गरीबी इतना है कि सही बात है, वो तो हम यही हम बोल रहे हैं कि गरीबी और बेरोजगारी इतना है, क्यों बोलेगा हम 5,000 में अगला काम कर रहे हैं तो आपको 7,000 में क्यों रखेंगे? अब यही बात हम मजदूरों को चाहिए वहाँ, तो हम बोल दिए। बाकी आप कस्टडियन है, इसको देखिए और गुस्सा बोलिए कि सर हम आपको एक चीज बताते हैं तो आपको याद कर लेगा। पहले हमारी बात तो सुनिए। बोलिए। फिर आपने वाहन चालक को बुलाया, हम बोले यार तुम लोग क्या कर रहे हो, बदमाशी क्यों शोषण कर रहे हो? तो सर हम लोग कोर्ट करते हैं। बोले तुमको कोर्ट करने के लिए हाई कोई मना किया है? हम लोग तो मना नहीं किया है कि तुम हाई कोर्ट मत करो। जो मजदूर का जो ड्राइवर का सैलरी है उससे तुम ज्यादा कोर्ट करो, तुम अपना गाड़ी का खर्चा लेके कोर्ट करो। तुमको कौन बोलता है कि तुम हमको कम कोर्ट करो? क्या कम कोर्ट का मैंने जो ज्यादा कोर्ट कर रहे हैं उसको हमको रिजेक्ट किया है? तो हमने उन लोग को भी सेंसिटाइज किया है। मीनवाइल हम ये समझाए कि ऐसा करो, हमारे इंटरवेंशन पर 2 दिन से हम गाड़ी मालिक ड्राइवर चेंज करना चाह रहे हैं। हाँ बेटा नहीं कर रहे कि तुम अभी गाड़ी बंद रखो, लेकिन ये सब ना थोड़ा सा आपको आप इसको तो लोग नाराज है, हमारे पास मिलने आया है तो बोल रहे हैं लोग प्रदर्शन करेंगे। तो अच्छा है ना कि अभी जनप्रतिनिधि बात हो रहा है ना, उन लोग भी सुन रहा है, उन लोग भी आपका बहुत मान सम्मान करता है कि आए हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कोऑपरेट करिए। उन सब सामने ही उसको ये बोल रहे थे कि हम लोग को बनाएंगे सैलरी वाले बढ़ाओ तब आपको बात करेंगे। उन लोग हम बोले कि धीरे धीरे 1,500 से 2,000 और जो नया कोर्ट करे, जो नया गाड़ी आए, हम लोग भी नोट लगाए हुए हैं कि भाई आप ज्यादा कोर्ट कीजिए, आप मजदूर का वेतन मत मारो, जो बाकी काम करना है करो। नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वही मजदूरों को वेतन कम करो। असल आजादी वहीं से आएगी। हेड साहब इस बात को जानिए थोड़ा सा। तो ये अगर आप हमसे पूछिएगा तो हमारे चलिए ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए ना। एकदम कॉपरेट कर रहा है। ठीक 1,500 से 2,000 रुपये बढ़ेगा, अभी बोलिए ठीक मैं उसको बढ़ाई ठीक अगला बार फिर प्रयास करेंगे, फिर कुछ बढ़ेगा, ठीक।
ठीक वोट लगाने का पड़ेगा। ठीक है हेड साहब। ठीक, चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके। पूरा वाला ट्रांसफार्मर उसको कब तक क्लियर कर रहे हैं? वो आपको हमको लगता है काफी दिन पहले बोल चुके हैं उसको। कितना केवी? 200 केवी के आसपास, बड़ा गांव है। सोमवार को सर कर देंगे। सोमवार को हो जाएगा ना? कोशिश करेंगे सर। नहीं कोशिश नहीं, आप क्लियर बोलिए, आप मंगल बोलिए, बुध बोलिए, लेकिन क्या देखिए कोशिश नहीं। आप किस दिन मैंने कामयाब होंगे उस दिन का नाम बताइए। ठीक सर। नहीं आप मंगल भी ले सकते हैं, साढ़े मंगल भी ले सकते हैं, मंगल का रात में भी ले सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम कोशिश वाला दिन नहीं। फिर आप बोलेगा सर कल, फिर बोलेगा कल, एकदम आप एग्जैक्ट बोलिए। देखिए आप लोग अभी मंगल को दे देंगे सर। मंगलवार को ना, जी सर। ठीक। नहीं बुधवार की चाहिए तो बोलिए, फिर हम बुध नहीं सुनेंगे, फिर ऐसे साहब फिर बोल दे रहे। सर मंगल को दे देंगे। ठीक ठीक।